झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। बोले, आपकी मेहनत ने विपक्षी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की नींद उड़ाई। पीएम मोदी बोले, झारखंड को भ्रष्टाचार, माफियावाद से मुक्त कराना जरूरी। झारखंड में डबल इंजन की सरकार की जरूरत। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है वहां लोगों को ठगती है। कांग्रेस ने झारखंड की रोटी बेटी माटी पर वार किया। ये लोग हमेशा झूठे वादे करते हैं। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले, नरेंद्र मोदी कोई काम की चीज नहीं। सीएम योगी और हिमंता बिश्वा शर्मा पर हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव। बोले, योगी और हिमंता हवा में उड़ जाएंगे, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड चुनाव को लेकर बोले असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा, झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। झारखंड चुनाव को लेकर बोले शिवराज सिंह, झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जनता कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज बोले, पहले राष्ट्र फिर कास्ट, देश को कितने बांटेंगे राहुल, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी का महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 12 बजे चिखली और दोपहर 3:30 बजे गोंदिया में करेंगे रैली। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध अखबारों में छपा। एक है तो सेफ है का विज्ञापन। महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से छपवाया गया विज्ञापन। विज्ञापन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दावा। बोले, महायुति 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बारामती में 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, बीजेपी ने देश और महाराष्ट्र को लूटा। उन्होंने महिलाओं को धमकी देने का पाप किया। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब। बोले, याद रखिए, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया। पूछा, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा, ये रजाकारों के वंशज हैं। ये उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने मराठा लोगों पर अत्याचार किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का लाडली बहनों पर विवादित बयान। कहा, पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस की जनसभा में जाते हैं। एमवीए ने बयान को बनाया चुनावी मुद्दा। एमवीए का आरोप, बीजेपी के महिला विरोधी छवि सामने आई। कहा, बहनों को धमकाया जा रहा है। धनंजय महाडिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। महाडिक बोले, बयान का गलत अर्थ निकाला गया। वायनाड में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वायनाड उपचुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। वायनाड में एक तरफा चुनाव है। जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी सांसद बने। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला। कहा, गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे हैं नफरत, समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी को लेकर खड़गे के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, मैं उनके बड़े बयान की बड़ी निंदा करता हूं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साधु सन्यासी क्या पहनेंगे ये कांग्रेस तय नहीं कर सकती। खड़गे के बयान पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राज पर, सीएम योगी के लिए ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं। वे एक सच्चे सेवक। खड़गे का बयान निंदनीय। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राम नारायण भारद्वाज बीजेपी में शामिल। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी मिली सदस्यता। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखी चिट्ठी। अपने नाम से बोर्ड शब्द हटाने की मांग की। प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक ही शिफ्ट में पेपर करवाने की मांग की। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। आश्वासन नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों का हंगामा। वकीलों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे वकील। वक्फ बिल के खिलाफ तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काया। दिल्ली का घेराव करने की अपील की। बोले, अपनी ताकत को दिल्ली की सरकार को दिखाना होगा। तौकीर रजा बोले, जिस दिन हमारे नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुआ था मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन। मुस्लिम संगठनों ने कहा, केंद्र सरकार जबरन कानून ला रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है। पीएम मोदी ने विरोध पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग लालच देकर बांटने की कोशिश में, बांटने की साजिश से हमें बचने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ।
13 मई 2025 तक रहेगा जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई बनने पर दी बधाई। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। ओडिशा की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीनाती बेहरा को हटाया गया। सरकार ने जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, 3 घायल। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल में छिपे आतंकवादियों से हुई थी मुठभेड़। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिवकुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शिवकुमार को दबोचा। शिवकुमार को शरण देने और मदद करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। जयपुर में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। देश भर से उलेमा और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून लाया गया है ये मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं। इससे हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा संभल के कल्की धाम पहुंचे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। रजत शर्मा ने कल्की धाम में पूजा की और शिलादान किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रजत शर्मा को कल्की धाम मंदिर का पूरा मॉडल दिखाया। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ बनारस पहुंचे। दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में गंगा आरती में लीन हुए राघव। पत्नी परिणीति की भी देखी भक्ति में झूमती हुई। सांसद राघव चड्ढा का आज है जन्मदिन।